हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बुझते हुए चूल्हों में आग फिर से धधकने लगी है। तेरी मर्जी, तू रोटी सेक या फिर घर जला ले अपना। खेती और किसानी पर ये 3 अध्यादेश तो 3 जून को ही आ गए थे, पर शिरोमणि अकाली दल ने अपनी अंतरात्मा और प्रदेश के किसानों की चीखें सुनने में बड़ी देर लगा दी। दरअसल तब तक लोकसभा में इन अध्यादेशों को लाया नहीं गया था। अकालियों को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि यह मुद्दा पंजाब की राजनीति को इस कदर प्रभावित करने वाला है। पंजाब में 20 लाख से ज्यादा छोटे बड़े किसान हैं, 3 लाख मंडी में काम करने वाले मजदूर हैं और लगभग 28,000 पंजीकृत आढ़तिये हैं, जिनके लिए अध्यादेश किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। 1 महीना पहले तक अकाली इन अध्यादेशों के समर्थन में थे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो 20 साल पुरानी दोस्ती में दरार पड़ गई? हरसिमरत कौर बादल को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। अकाली और भाजपा के दरमियान तल्खी 17वीं लोकसभा के गठन के साथ ही साफ दिखने लगी थी, जब संसद में आगे की सीट पर बैठने वाली हरसिमरत कौर बादल की सीट पीछे कर दी गई। इस बात को लेकर सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने भाजपा शीर्ष और लोकसभा अध्यक्ष से गुहार भी लगाई, पर बात बनी नहीं। जब तक अरुण जेटली मौजूद थे, उन्होंने भाजपा और अकाली दल के बीच एक संवाद सेतु का काम किया। उनके नहीं रहने का सबसे ज्यादा खामियाजा अकालियों को ही भुगतना पड़ रहा है। भाजपा कहीं पहले से पंजाब में अपनी अलग राजनीति करना चाहती थी। 2022 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तब तक भाजपा वहां अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। भाजपा ने पिछले कुछ समय से अकाली दल के बागी नेता सुखदेव सिंह ढींढसा से भी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। बादल परिवार को रास नहीं आ रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, जब वो राज्य की कुल 117 में से महज 15 सीटें ही जीत पाई थी और उसके हाथ से जाट वोट बैंक भी खिसक गया था। वही भाजपा पिछले कुछ समय से हिंदू और सिख वोटरों में अपनी सक्रियता बढ़ाने में लगी है। इससे बादल परेशान हैं। अब अकाली दल अपनी हार्ट को राजनीति पर पुनः वापस लौटना चाहती है। इसके लिए उन्हें यह सबसे माकूल वक्त दिख रहा है। चर्चा है कि अगले कुछ रोज में अकाली दल एनडीए को भी अलविदा कह सकती है, पर भाजपा रणनीतिकारों की कोशिश है कि बिहार चुनाव संपन्न हो जाने तक अकाली एनडीए का ही एक हिस्सा बने रहे। सनद रहे कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन 1988 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुआ था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के पहले चेयरमैन बने थे। जॉर्ज फर्नांडिस उसके कन्वेनर थे। आज की एनडीए में कन्वेनर का पद अब भी खाली है। अमित शाह इसके चेयरमैन हैं। इन 22 सालों में 29 पार्टियां एनडीए से बाहर निकल चुकी हैं। संस्थापक सदस्यों में से बस एक अकाली दल ही साथ बचा था, जिसके साथ के दिन भी अब बस गिनती के बचे हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले एनडीए में 42 दल शामिल थे, पर अब इसके सदस्य दलों की संख्या घटकर मात्र 26 रह गई है। एनडीए के संस्थापक दलों में शुमार होने वाले अन्ना द्रमुक, पीएमके, मिजो नेशनल फ्रंट जैसे दल पहले ही एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। अब बारी शिरोमणि अकाली दल की बताई जाती है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।